हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। 6 में दे रहा है ए का मान दे रहा है 17 और ए एन का मान दे रहा है 350 और डी का मान दे रहा है 9। देखो ए को बोलते प्रथम पद, एन को बोलते अंतिम पद और डी को बोलते सार्वधातुक। ठीक है, चलिए तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह रखो 350 बराबर ए की जगह 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। 17 में से 350 में से 17 घटा देना माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। तो 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया 3, फिर 3 एन माइनस 1 टू 9। 9 से काटो 9 3 27। ठीक है, कितना बचा 6 और 9 7 63। एन माइनस 1 बराबर 37। माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकल गया। कितने पद हैं तो 38। अब इन पदों का योग निकालना है, इसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करना है, एन का वैल्यू दे रहा 38, ए का वैल्यू दे रहा 17, एन का वैल्यू दे रहा 350 और डी का वैल्यू दे रहा 9। और जब 38 सेम है तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना। दूसरा एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, बट इस फॉर्मूला से नहीं बनाना क्योंकि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, इसको आसान कर देना है। तो आसान करने के लिए क्या करना होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, इस फॉर्मूला पे निकालना। ठीक है, क्योंकि ए एन दे रहा है, क्यों लगा रहा है क्योंकि एन का वैल्यू समान, जहां इसमें जो हम जो निकाले हैं उसमें जो एन का वैल्यू 38 है वही 38 में पुट कर रहे हैं, इसलिए एन डाल दो। तो 38, तो एन की जगह 38 हो जाएगा बटे 2। ए का वैल्यू 17 प्लस 350, तो 2 से काटो तो 19, तो 19 गुने 7, 5 1 6 और 3। ठीक है, अब इसको गुना करो, तो इसका गुना करोगे तो 69 और 63 गुना कर देते। ठीक है, 36 7 19, 7 9 63 के 3, 6 9 54 6 60। ठीक है, 54 6 60 हो जाएगा और 9 3 27 33। फिर करेंगे 0, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3 प्लस 3 7 6 3 9 3 3 6। ठीक है, हो जाएगा 69 73। तो एस 38 का वैल्यू निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है, क्या कह रहा है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। अब एक सवाल समझो, पदों किसे कहते हैं। एन बराबर होता है पदों, एन का मतलब होता है पदों, यानी एन बराबर होता है एन पदों। अगर यहाँ पर एन की जगह 10 लिखा, पदों लिखा, तो समझिए एस एन का एन दे रहा है। क्या दे रहा है, एस एन का एन दे रहा है। ठीक है, एस एन का क्या दे रहा है, एन, याद रखे रहना। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7। अब 22वां पद 149। तो एस 22 बोल रहा है, एस 22 पदों का योग ज्ञात करना है और ए 22 बराबर दे रहा है 149 और डी का मान दे रहा है 7। चलो ए 22 ए 49, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 149 हो जाएगा और डी का वैल्यू 7 दे रहा है प्लस एन की जगह 22 रखो, 22 माइनस 1 इंटू 7 बराबर 149। तो बचेगा 21, 21 गुने 7 बराबर 149। 7 से गुना करो तो 7 एकम 7, 7 गुना 14, 147 बराबर 149। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए 149 माइनस 147, तो ए का मान आ जाएगा 2।
ठीक है। चलिए ए का वैल्यू भी 2 दे रहा, ए एन का वैल्यू 149 दे रहा है। तो बोला कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें यहाँ देखो एन का वैल्यू भी 22 है, यहाँ भी एन का वैल्यू 22 है। जब समान होगा तो इसके लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। ये फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे तो s 22, तो n की जगह कितना दे रहा 22/2, a की जगह 1 बराबर 2, an दे रहा है 149, ठीक है। और 2 से काटो तो 11 गुने 151। चलिए 11 से कपार 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 66, 11 एकम 55, 1 56 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 6 16, तो 55 और 5 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका S 22 आपका हो जाएगा 1661। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए दूसरा का मतलब A2, और दूसरा बोल रहा है और तीसरा बोल रहा था, तीसरा का मतलब A3, ठीक है। दूसरा पद कितना दे रहा है, तो दूसरा पद दे रहा है 14, यहाँ पे 14 लिख रहा है। तीसरा पद दे रहा है 18। देखो ये 14 या 18 है, तो कितना का डिफरेंट है, तो 4 का। इसका मतलब डी का मान दे रहा है 4, ठीक है। अब 4 घटा दोगे 14 में से तो कितना बचेगा, तो 10। तो प्रथम पद दे रहा 10, बट हम लोग को ऐसे नहीं निकालना तरीका से, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14, तो a प्लस n की जगह रखो 2-1 इंटू डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 18, a प्लस n की जगह 3-1 टू डी बराबर 18, तो a प्लस 2d बराबर 18। इक्वेशन 2 फर्स्ट घटाओ 2 से, ठीक है। तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 18, दोनों सेम है, घटा दो, ठीक है। कट जाएगा तो माइनस डी माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू 4। अब समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 4, तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 4 बराबर 14, तो a का मान हो जाएगा 14 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो a का भी वैल्यू निकल गया, d का भी वैल्यू निकल रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 S 51, तो ठीक है। n/2 देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहा है इसलिए कि n का वैल्यू अलग अलग, यहाँ पे देखो 2 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। अगर 51 देता, एक भी 51 देता तो वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो S 51/2, 2 गुने a की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 51-1 इंटू डी की जगह 4, ठीक है। देखो तो देखो 2 के पावर में कटेगा 1 और 2 दूना 4, 51 10 प्लस 51 में से जाएगा तो जाएगा 50 गुने 2, क्लियर। 51 इंटू 50 गुना 100, 110, 51 इंटू 110, इसमें गुना करो 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55, 1 56, यानी 5610 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो 5610 क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। चलो ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, चलो प्रथम 51 पदों का योग, 51 नहीं, प्रथम 7 पदों का योग यानी S7, ठीक है। S7 बराबर कितना दे रहा है 49। फिर बोल रहा है क्या, प्रथम 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग 289। देखो पदों का मतलब होता है 7, पदों का मतलब होता है n, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है कि दूसरा नंबर पे जो लड़का बैठा हुआ है तो श्याम बैठा हुआ है, तीसरा बेंच पे बैठा हुआ है तो राजू बैठा हुआ है। इस तरह से कोई टर्म बोला जाए तो वो हो गया एन, नाम हो गया एन, अब जो संख्या है वो हो जाएगा ए, या ठीक है, क्या हो जाएगा ए। उसी तरह ये दे रहा है इतना पदों बराबर इतना दे रहा है, तो 7 पदों का योग, योग का मतलब जोड़ने पर 49 आया, ये जोड़ने पर 289 आया, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, तो S7 बराबर 49, इसका फॉर्मूला बैठाते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 49। तो n की जगह रखो 7/2, 2a प्लस 7-1 इंटू d बराबर 49। देखो 7×7 49, ठीक है। 1/2, 2a प्लस 7 में से एक जगह था 6d बराबर 7। देखो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो a प्लस 3d बराबर 7, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए 17 दे रहा है, S17, चलो यहाँ देखिए S17 बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। S17 कितना दे रहा है 289, n का वैल्यू 17 है तो 17 रखो बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो 17 से 17 का पारा 17 मरतबा पढ़ोगे तो 289 होता है, यानी 17 का स्क्वायर 289, 17 मरतबा कटेगा 17 बराबर 1/2, 2a प्लस यहाँ पर 17 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 16d। 2 एकम 2, 2 8 16, तो 17 बराबर a प्लस 8d। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, इक्वेशन हो गया आपका 2, समीकरण फर्स्ट घटाओ 2 से, ठीक है। तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7, a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17, माइनस 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 से कटेगा तो -5d, तो 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा -10, माइनस से माइनस से 5 दूना 10, तो ये d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे d का वैल्यू तो 2 आ गया, अब निकालना है a का वैल्यू। अब इसमें रख दो समीकरण फर्स्ट में d बराबर 2, तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7, तो a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7, 3 दूना 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, a का वैल्यू भी निकल गया, d का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। n पदों का यानी n बराबर n ही देगा, तो Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn बराबर n की जगह n/2, 2 गुने a की जगह दे रहा 1 प्लस और n-1, d की जगह क्या दे रहा है 2, तो n देखो यहाँ 2 एकम 2 कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बचता में, तो 1 प्लस n-1 और 1 से 1 कैंसिल, तो बचेगा n गुने n, तो क्या हो जाएगा n²। तो Sn में Sn बराबर कितना होगा n², यानी n पदों का योग कितना होगा n² होगा, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए n पदों का योग कितना होगा n², ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में देखते हैं।